क्वेश्चन नंबर 51 पूछा जा रहा है इंटरनेट है क्या है इंटरनेट? कॉम्प्लेक्स सिस्टम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम या फिर डायनेमिक सिस्टम या फिर ऑल ऑफ एबव। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंटरनेट के लिए ये सारे वर्ड जो बताए गए हैं वो सभी सही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है द स्पीड ऑफ ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है उसकी स्पीड किस में नापी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पेज पर मिनट या फिर पेज पर सेकेंड या फिर करेक्टर पर मिनट या फिर करेक्टर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा करेक्टर पर सेकेंड। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत में आता है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो आता है इस प्रिंटर को हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। जो चीज़ें चेंज ना की जा सकती हो या इजी से उसे मॉडिफाई ना किया जा सकता हो या कहीं पे सेंड ना किया जा सकता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है राउटर डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसेस इन इंट्रोड्यूसिंग एक्सटर्नल राउटिंग इनटू अ नेटवर्क। मतलब एक रूट पुनर्वितरण किसी नेटवर्क में बाहरी मार्गों को शामिल करने की प्रक्रिया क्या होती है? तो देखिए जो प्रोसेसिंग जो ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है ये राउटिंग का है। राउटिंग का मतलब कि अगर मान लीजिए नेटवर्क में हमारे पास कई सारे रास्ते हों एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, तो उनमें से कौन सा रास्ता होगा जो अच्छा होगा हमारे लिए? तो ये जो प्रोसेसिंग होती है वो राउटर के द्वारा होती है और उसमें ये सारी जो प्रोसेसिंग बताई गई है ये सारी प्रोसेसिंग राउटिंग की बताई गई है। तो देखिए इनमें कौन सा राइट होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका राइट आंसर तो लिखा हुआ है OSPF, लेकिन हम लोग जान लेते हैं कि कभी कभी इस क्वेश्चन में जो पुटअप किया है इसका फुल फॉर्म क्या होगा। जो पूछा गया OSPF इसका पूरा नाम होता है ओपन सॉर्टेड पाथ फर्स्ट। क्या बोलते हैं? ओपन सॉर्टेड पाथ फर्स्ट। फिर लिखा हुआ BGP। BGP का मतलब होता है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। और EGP का पूरा नाम क्या होता है? EGP का पूरा नाम होता है एक्सटर्नल गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये राउटिंग के लिए पूछा गया, तो इसका राइट आंसर जो था वो क्या था? OSPF, ओपन सॉर्टेड पाथ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है विच डिवाइस इज यूज एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट। मतलब जो कि ग्राफिकल यूजर हो इन्वायरमेंट हो उसके लिए इंपॉर्टेंट मतलब मेन डिवाइस आउटपुट इनपुट क्या होगी? पॉइंटिंग डिवाइस। तो इसका राइट आंसर होगा माउस। क्या बोलेंगे? माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है व्हाट इज ई कॉमर्स मोडली एसोसिएटेड विथ। जो ई कॉमर्स है समानता किससे संबंधित है? वॉचिंग वीडियो से है, बाइंग एंड सेलिंग से है, मेकिंग फ्रेंड से है या फिर रिव्यूइंग प्रोडक्ट से है? तो देखिए जो ई कॉमर्स है उसका ताल्लुकात बाइंग एंड सेलिंग से है, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा जो ई कॉमर्स का वर्क होता है वो ऑनलाइन होता है। तो बाई एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस थ्रू इंटरनेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द बार नॉर्मली डिस्प्ले across the bottom to the Windows screen which hold the start menu। समानता विंडोज स्क्रीन पर नीचे जो प्रदर्शित होता है उसका नाम क्या है? जिसमें स्टार्ट मेनू होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? टाइटल बार, वर्टिकल बार, हॉरिजॉन्टल बार या टास्क बार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल। किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? तो कॉपी भी होता है, डिस्क कॉपी भी होता है, Ctrl+C भी होता है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग या डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? तो इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं। पहला है वर्ड परफेक्ट, ये सही नहीं है। MS वर्ड ये सही आंसर है, यानी कि आंसर नंबर भी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है EEP रोम का पूरा नाम क्या होता है? तो EEP रोम का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिकली
इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली, मेमोरी, यानी आंसर नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोबाइल वॉलेट डज नॉट परमिट कैश विड्रॉ, कौन सा मोबाइल वॉलेट नगद निकासी की अनुमति नहीं देता है। तो इसमें देखिए नगद निकासी का जो अनुमति नहीं देता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ओपन वॉलेट, आंसर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट, ठीक है, इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है। देखिए लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड इन इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट, प्रिंटेड टेक्स्ट का मतलब हो गया ABCD 1 2 3 या फिर रोमन अंक में कोई लिखा गया है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, OCR। अगर करेक्टर की बात करेंगे तो OCR की, अगर कोई मार्क लिखा होगा तो हम लोग किसका यूज करते हैं, OMR का। तो राइट आंसर क्या होगा, OCR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट द मोस्ट विडली यूज्ड वर्ड प्रोटोकॉल वेब प्रोटोकॉल इज, सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला वेब प्रोटोकॉल कौन सा है। तो देखिए ISP तो प्रोटोकॉल होता नहीं है, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका यूज मोस्टली काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है, इन एडिशन टू ईमेल एक्सेस एंड ईमेल सर्विस में इंक्लूड, ईमेल पहुंच के अलावा ईमेल सेवा में क्या शामिल किया जा सकता है। तो इसमें क्या शामिल किया जा सकता है, देखिए इसमें जो शामिल किया जा सकता है वो इंस्टेंट मैसेजिंग एंड ऑनलाइन एड्रेस बुक, ऑनलाइन कैलेंडर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ एबव, यानी आंसर नंबर डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर बात करें तो पूछा गया है, व्हेन अ टर्मिनल कनेक्टेड टू अ नेटवर्क वैलिडेटेड अ पासवर्ड द चेकिंग इज डन बाय द, जब नेटवर्क में जुड़ा कोई टर्मिनल किसी पासवर्ड को मान्य करता है तो जांच किसके द्वारा की जाती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा या टर्मिनल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। तो देखिए आंसर क्या होगा, नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पे वर्ड एक जुड़ा हुआ है टर्मिनल, टर्मिनल यानी कि एक क्लाइंट और एक सर्वर की बात होगी, तो ये जो जुड़ा होगा वो किसके द्वारा जुड़ा होगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जुड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया, द स्लाइड मास्टर इंक्लूड प्लेस होल्डर फॉर, मतलब जो स्लाइड मास्टर में प्लेस होल्डर होता है वो शामिल होता है उसमें क्या, डेट एंड टाइम, रिलेटेड फुटनोट, फुटर, टेक्स्ट या साइड नंबर, कुछ भी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, यानी ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार क्या होता है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की साइज क्या होती है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट की साइज होती है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू इंटर डेटा इन अ सेल, इंटर डेट इन अ सेल, सेल में डेट को इंटर करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, F2 का, क्या यूज करते हैं, F2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनऑथराइज्ड एक्सेस इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क इशू, अनाधिकृत पहुंच किस प्रकार का नेटवर्क की समस्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्योरिटी की समस्या होती है। कौन सी समस्या होती है, सिक्योरिटी की। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर बात करें तो पूछा गया है, फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च ऑन 19 फरवरी 2018, फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म 19 फरवरी 2018 को लॉन्च किया गया है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रू, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो बताया गया है, द शॉर्टकट की टू पॉप अप विंडो शॉर्टकट इन विन प्लस F4, पॉप अप विंडो शट डाउन की शॉर्टकट कुंजी विंडोज प्लस F4 होता है, नहीं ये तो गलत है भाई। फिर लिखा हुआ है, प्राइमरी नेम ऑफ फाइल कैन बी ऑफ 10 कैरेक्टर्स, जो प्राइमरी फाइल होती है यानी कि प्राथमिक फाइल होती है उनके अक्षर 10 हो सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। कितने अक्षर हो सकते हैं, 8 कैरेक्टर हो सकते हैं बस, कितने, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEFT सर्विस, क्या बोला गया है,
NEFT service has been started in 2005. Yes, जो NEFT की सर्विस शुरुआत हुई थी वो कब से? 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंप्रेस और decompress video in now as video codes। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या सॉफ्टवेयर जो वीडियो को संपीड़ित या विघटित करता है उसे वीडियो कोडेड के रूप में जाना जाता है। क्या ये आंसर सही है कि गलत है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सही है। जी हाँ, ये सही है। इफ यू कनेक्ट टू अ नंबर ऑफ पर्सन कंप्यूटर यू विल बी डिप्लॉइंग अ नेटवर्क। यदि आप कई पर्सनल कंप्यूटर से जुड़ते हैं तो आप एक नेटवर्क विकसित कर रहे हैं। सही है, क्योंकि कई सारे कंप्यूटर से जुड़ेंगे तभी तो हमारा नेटवर्क बनेगा, उसी को तो हम लोग नेटवर्किंग कहते हैं। 16 हेक्सा यानी कि 16 इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। सही है, बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है, डेसिमल का 10 और हेक्सा का 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेंडर, कोन एंड पिरामिड आर ऑल द चार टाइप। नहीं भैया, ये सारे चार टाइप नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें कोन और पिरामिड तो होते हैं लेकिन सिलेंडर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन में पूछा गया, द मैक्सिमम साइज ऑफ अ पावर पॉइंट फाइल इज 1 MB इंक्लूड ऑफ वीडियो फाइल। जो हमारी पावर पॉइंट की फाइल का अधिकतम आकार वीडियो का होता है वो 1 MB का होता है। तो ये आंसर हमारा क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट द हाइपरलिंक कलर इज ब्लू। यस, जो हाइपरलिंक होता है उसका कलर जो होता है वो क्या होता है? ब्लू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल यूजर एजेंट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज यूज टू मैनेज ईमेल। ठीक है, यस, वो मैनेज क्या कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन मूव टू द एबव सेल विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट शिफ्ट प्लस टैब की। क्या हम शिफ्ट प्लस टैब की का उपयोग सहायता से उपरोक्त सेल में जा सकते हैं? जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं भाई बताइए? यस, हम जा नहीं सकते हैं। ये आंसर गलत है, यानी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU कंटेन्स CPU मेमोरी, बोर्ड, डिवाइस, बोर्ड, पावर प्लग एक्सेट्रा। नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 की अगर बात करें तो पूछा गया है, when any formatted number does not fit in the active cell there is display by hashtag। जब कोई स्वरूपित संख्या सक्रिय सेल में फिट नहीं होती तो यह दर्शाती है, मतलब जब आप कोई नंबर काफ़ी बड़ा लिख देते हैं तो क्या वो इस तरह के नंबर को डिस्प्ले करता है, मतलब हैज डिस्प्ले करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रू। हाँ, ये ऐसा डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग मैसेज बेस्ड ऑन टेक्स्ट। नहीं, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाइल कैन बी यूज टू जनरेट अ टेबल कंटेंट्स क्विकली इन राइटर। एकदम सही से है। राइटर में तालिका सामग्री को शीघ्रता से उत्पन्न करने के लिए शैलियों का उपयोग किया जा सकता है। तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISP इज द शॉर्ट फॉर्म इंटरनेट सिक्योर प्रोवाइडर। नहीं, ISP का जो शॉर्टकट तरीका होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। किसी भी वेबसाइट का फर्स्ट जो पेज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होम पेज। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 वैल्यू बिटवीन बिट। यस, बिट के बीच 2 मान होते हैं क्योंकि बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि RPA सॉफ्टवेयर कैन बी यूज फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। यानी कि RPA का यूज सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। तो पहले ये जान लेते हैं कि RPA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो हमारा RPA होता है उसका पूरा नाम होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या बोलते हैं? रोबोटिक
प्रोसेस ऑटोमेशन। अब बात करते हैं कि आंसर हमारा क्या होगा, ट्रू है कि फॉल्स है। तो अगर बात करें तो ये आंसर हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन होम कंप्यूटर एड्रेस इज टू बी लेफ्ट ऑन द अंडर एट द रेट साइन। नहीं, ये फॉल्स क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है, वी कैन आल्सो सेव एन एलिमेंट लाइक पिक्चर, ग्राफिक्स और लिंक ऑफ ए वेब पेज। हम किसी वेब पेज की चित्र, ग्राफिक या लिंक जैसे तत्व को ही सहेज सकते हैं, उसके अलावा कुछ चीज़ों को सहेज नहीं सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F4 एक्सेल विल क्लोज। देखिए बहुत क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, हर एक बच्चे बोलेंगे कि आल्ट के साथ में F4 करते हैं तब बंद होता है। नहीं, अगर हम लोग आल्ट प्लस F4 करते हैं तो हम लोग एक्सेल से बाहर आ जाते हैं, और अगर हम लोग कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करते हैं तो एक्सेल की विंडो हमारी क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, हम पूरा एक्सेल से बंद नहीं होते। तो राइट आंसर क्या होगा, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग डज नॉट रियली हैविंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सोशल नेटवर्किंग क्लाउड कंप्यूटिंग की अवधारणा पर बहुत अधिक निर्भर नहीं है, ठीक है, ट्रू है। QR कोड इज 3D। QR का मतलब होता है क्विक रिस्पांस, QR 3D पे डिपेंड 3D नहीं है, तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 में पूछा गया है, नंबर ऑफ बिट्स नीड टू कोड 64 ऑपरेशन इन 6 बिट, यानी कि 64 ऑपरेशनों को कोड करने के लिए आवश्यक बिट की 6 बिट की जरूरत पड़ती है, यानी आंसर ये हमारा क्या होगा, हाँ, जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉकचेन पूरी तरह से सार्वजनिक है। क्या ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो फुली पब्लिक है, नहीं, ये आंसर क्या होगा, फॉल्स। 96 क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री फोल्डर होल्ड ब्राउजर हिस्ट्री फॉर द नंबर ऑफ डेट स्पेसिफाइड। इतिहास फोल्डर निर्दिष्ट दिनों की संख्याओं के लिए ब्राउजिंग हिस्ट्री रखता है, तो अगर उसका नाम ही है हिस्ट्री तो रखेगा ही, तो आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूछा गया है, पेमेंट सिस्टम थ्रू यूपीआई इज कॉल्ड पुश। यस, यूपीआई के माध्यम से भेजे गए भुगतान को पुश कहा जाता है, ठीक है, हाँ, तो ये ट्रू है, पुश कहा जाता है। द फुल फॉर्म ऑफ सीसी इज कार्बन कॉपी। हाँ, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और ये जान लेते हैं कि सीसी यूज कहाँ पे होती है, तो जो सीसी यूज होती है वो हम लोग जब मेल करते हैं तो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है, वैल्यू ऑफ राउंड, वैल्यू ऑफ इक्वल टू राउंड ब्रैकेट में 1745 कॉमा -2, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 170 मतलब 1700। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो देखिए ये ट्रू आंसर है, क्योंकि ये माइनस में दिया गया है, यानी कि यहाँ की जो दो, ये 4 और 5 है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो आंसर कितना आएगा, 1700। अगर ये वैल्यू 45 की जगह 50 होती तो आंसर हमारा आता 1800, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, TCP/IP इज एसोसिएटेड विथ IP। TCP/IP जो होती है वो IP से जुड़ा है, यस, ये ट्रू है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।